तो पाली में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल यहाँ पर जो है आपको बताते चले कि भामाशाहों का सम्मान समारोह रखा गया और यहीं पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बात करेंगे चूरू की, जहाँ सरदार शहर में एक ऐसा परिवार है जिसकी हालत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, जहां पर एक ही परिवार के 2 युवा भाइयों की जिंदगी जंजीरों में कैद है। दरअसल दोनों भाइयों की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दोनों भाइयों को लोगों ने जंजीर से बांधकर रखा हुआ है। असहनीय दुख के चलते इन दोनों भाइयों की मां और छोटे भाई की पहले मौत हो चुकी है। इन दोनों भाइयों की जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधे पर है। सबसे बड़े भाई की कमाई से ही इन दोनों भाइयों की दवाई और भोजन का खर्चा चलता है। दोनों भाइयों को करीब 10 से 12 सालों से जंजीर में बांधकर रखा हुआ है। कई दिनों से ये दोनों एक ही जगह पर बंधे हुए हैं। लोटसर गांव में रहने वाले तुलसाराम के परिवार की मदद ग्रामीण तो करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की मदद काफ़ी नहीं है। अगर सरकार इस परिवार की मदद करे तो शायद इस परिवार की दशा बदल सकती है। ग्रामीण कह रहे हैं कि यदि दोनों भाइयों का अच्छे से इलाज हो तो शायद ये फिर से स्वस्थ होकर अच्छा जीवन जी सकते हैं। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि हम इतने बेबस हैं कि अपने गांव के 2 बेटे को चाहकर भी जंजीरों से मुक्त नहीं कर सकते। ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जंजीरों में जकड़े जकड़े इनके हाथ पैर में जख्म हो गए हैं। जख्मों से खून निकलता है। ये देखकर इनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो अपने गांव के इन बेटों को इस जंजीर से रिहाई नहीं दे सकते। अभी मेरी मौजूदगी है चूरू जिले के सरदार शहर तहसील से 40 किलोमीटर दूर गांव लोडसर में, और यहाँ का तापमान है 45 डिग्री। अधिकारी हैं वो शायद एसी में बैठे होंगे और नेता हैं वो चुनावी सभा कर रहे होंगे या फिर चुनावी रणनीति बना रहे होंगे। लेकिन मैं इस समय खड़ा हूँ लोडसर गांव के तुलसाराम के घर पर। आप ये घर देख पा रहे होंगे, इस घर की स्थिति देख पा रहे होंगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा शायद उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आज भी किस प्रकार से जीवन है वो जिया जा रहा है। इस घर के अंदर ना सिर्फ एक बल्कि 2 जीवन है वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इस समय आप ये घर देख पा रहे होंगे, पूरा घर आप देख लीजिए तसल्ली से। ये तुलसाराम का घर है और तुलसाराम है वो मेरे सामने खड़े हैं और ये मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन है वो करते हैं। ये तुलसाराम के पिता हैं जिन्हें आप देख पा रहे होंगे, 75 साल के करीब इनकी उम्र है। आप देख पा रहे होंगे तुलसाराम जी के पिताजी को, और ये बीमार हैं और यहीं पर रहते हैं और इनकी सेवा है वो तुलसाराम जी करते हैं। काफी लंबे समय से ये बीमार इस समय चल रहे हैं। नानू राम जी को आप देख पा रहे होंगे, ये बीमार हैं और लंबे समय से। लेकिन हम ये नानू राम जी को दिखाने के लिए आपको नहीं आए हैं और ना ही हम यहाँ पर तुलसाराम जी को दिखाने के लिए आए हैं। दरअसल तुलसाराम जी के 2 भाई हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं और 14 सालों से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तुलसाराम जी की जो माता थी वो भी इन 2 भाइयों की बीमारी को देखकर चल बसी। इसके अलावा जो सबसे छोटा भाई था तुलसाराम जी का, वो भी इनकी मानसिक स्थिति को देखकर गुजर गया। हम तुलसाराम जी से जानते हैं कि कैसे वो जीवन यापन करते हैं और क्या कुछ वो हादसा रहा या फिर क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इन्हें अपने भाइयों को बेड़ियों में जकड़ना पड़ा। तुलसाराम जी, कितने आप भाई थे और क्या वजह रही कि आपको आपके भाई को इस प्रकार से बेड़ियों में जकड़ना पड़ा? साहब अब स्थिति देखिए थान दिखने लग रही है। मन तो की को उगल ला रही, मन तो आई उगले है कि गांव में जो को हुए जिसी मदद करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। अब आने दवाई पाने की व्यवस्था करे जिस सरकार है ना, तो सही कोई मेरे मुंह ऐसी बैठो तो किटी बैठो। मेरे घर पर तो सिस्टम है जो दिखने लग रही। मैं एक जनों वहां 10 ना आ गए, मैं एक जनों के कर सकूं। बाप बूढ़ो भाई है, यहाँ 4 मेरे टब्बर है, खुद में ही मैं आगे लिए के कर सकूं साहब, और मैं क्या बताऊं। देखिए, तुलसाराम जी के 2 भाई हैं, ओम प्रकाश और हरिराम। ओम प्रकाश है वो 14 सालों से मानसिक रूप से बीमार हैं और ऐसे में इनको मजबूरन उन्हें बेड़ियों में जकड़ना पड़ा। इसके अलावा इनके जो छोटे भाई ओम प्रकाश थे और इनसे 3 नंबर जो भाई हैं हरिराम, वो भी पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार हैं और उनको भी बेड़ियों में जकड़ रखा है, सांकलों से बांध रखा है, क्योंकि वो किसी पर हमला कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे में मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। ग्रामीणों की ओर से लगातार उनकी लिए प्रयास किए गए, ग्रामीणों की ओर से मदद भी की गई, लेकिन आर्थिक सहयोग है वो सरकार की ओर से नहीं किया गया, ना ही सरकार की ओर से इनकी कोई सुध ली गई। कितने भाई थे आप, पूरा विस्तार से बताइए कि कितने भाई हो आप और कैसे इनकी स्थिति इस प्रकार से हो गई? साहब बड़ा ही बड़ा भाई हूं मैं, तुलसी राम। और मेरे से छोटा भाई है ओम प्रकाश, और 20 से छोटा भाई हरिराम, 20 से छोटा भाई ना मदन ना वो भी अन देख देख के अरे एक्सपायर हो गयो। बिन बाद में अन देख देख के माँ भी एक्सपायर होगी और बाप है जो साप बच्चे पड़े है। मैं एक जनो रह गयो भाई, 4 मेरे बच्चा है और 2 भाई रह गया।
बेघर में 10 सदस्य मैं एक सदस्य हूँ। आन मैं टाइम पर खटू, चार लार दूं खटू, पानी लार दूं खटू, रोटी लार दूं, मैं क्या कर सकूं? कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई और व्यवस्था नहीं, की व्यवस्था कोई नहीं। ठीक है, वो गांव थारा आगे खड़ियो है, मेरू गांव वैसी मदद करने लाग रही है। और आज भी गांव में जो आप पहुंची जिसी थे मांग से भी मदद करने तैयार है। पर बाकी आने कोई दवाई पानी को गया जयपुर ले जाना वो इलाज करो थे, आदमी मांगो करने के सेवा के लिए। तो साहब मैं एक दिन क्या कर सकूं? देखिए, तुलसाराम के आँसू वो रुकते नहीं हैं, वो इसी प्रकार से बहते रहते हैं, सरकारी मदद की आस में। ये और हमें भी उम्मीद है कि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी चूरू जिले की जो है, वो काफ़ी धीर गंभीर है और निश्चित रूप से इस खबर को देखने के बाद वो भी चेतेगी और इनकी सुध लेगी, इस परिवार की सुध लेगी। इस परिवार को सरकारी मदद की बेहद आवश्यकता है। यदि इन दोनों भाइयों को इलाज मिल सके, तो निश्चित रूप से शायद इनकी स्थिति वो सुधर सके। पहले मैं आपको एक मिला दूँगा, आपको ये ओम प्रकाश है, इसे घर देख लीजिए, छोटा-सा घर है और ये ओम प्रकाश इसके अंदर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मैं साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो आएँगे और दिखाएँगे। ये ओम प्रकाश है, वो इसी प्रकार से सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, इसी प्रकार से यहाँ पर बंदर में यहाँ पे खड़ा भी नहीं पा रहा है, पर इतनी भयंकर बदबू है, वो यहाँ पर इस समय आ रही है। साथी कैमरामैन दिखाएँगे कि सांकलों में वो बंधे हुए हैं, सांकल उनकी लगी हुई है। ये देखिए और ये हमला भी कर सकते हैं। इलाज करा देंगे आपको? हैं? इलाज और क्या चाहिए आपने? क्या दिया था खाना खाते? क्या चाहिए आपने? रोटी चाहिए क्या? और क्या चाहिए? और मतलब और क्या चाहिए जहाँ पे इलाज करवा दें डॉक्टर कितना दिन बीमार हुए आप? बीमार कब हुए आप? हैं? अच्छा। रोटी ला देंगे था हैं? रोटी ला दें और पानी वगैरह? पानी के डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर इलाज करा देंगे आपको हैं? आप तो पढ़ाई में होशियार हैं ना 12वीं क्लास भी बढ़िया। हमारी क्लास स्टेशन तनगढ़ स्टेशन पर पढ़ाओ। अच्छा हाँ। अच्छा तो आज स्थिति क्या हो गया आपकी? आज तक गले खाने खाने का तेरे तलाल से आई ले था। नहीं, आपने रोटी मिल जाएगा टाइम टाइम रोटी मिल जी। रोटी मिल जाए बांध क्यों रखे होता है? बांध क्या रखे होता है सांकलों में? ए सांगला सांग खुल लगा नहीं। सांकल खोला को नहीं करता? 60 कुर्सी सांकल खुला देंगे सारी की सांकल खुला देंगे क्या है? सांगल खुला होना। कौन खुला नहीं गया? क्यों? 60 कुर्सी का इतना मैं क्या करूं? अच्छा हां कुछ 60 कुर्सी का मैं खुला। अब की कौन सा है? हां तो डॉक्टर को इलाज करा देंगे बढ़िया थारो जी। बढ़िया करा दे। बढ़िया एकदम सही करा देना। क्या नाम है? नाम क्या थारो? ओम प्रकाश ओम प्रकाश। पापा को क्या नाम है? नंदराम और भाई को क्या नाम है? तुलसीराम। तुलसीराम है। हां तो देखिए ये ओम प्रकाश है, छोटी सी झोपड़ीनुमा ये घर सा है, टूटा फूटा घर आप देख पा रहे होंगे, स्थिति देख पा रहे होंगे। पंखा भी नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, इसी स्थिति में रहते हो। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि इतनी भयंकर बदबू यहाँ पर आती है, क्योंकि इनकी नित्य दिनचर्या से लेकर सारे काम इनके यही होते हैं और ये यही रहते हैं। तो आपने देखी कि किस प्रकार स्थिति में ओम प्रकाश है, वो पिछले 14 सालों में इसी बेड़ियों में यहीं पर इसी कमरे के अंदर बंधे हुए हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे जैसा भी तापमान हो, इसी प्रकार से वो बंधे हुए हैं। ये ओम प्रकाश के भाई है तुलसाराम है और ये उनकी भाभी है। दीदी काफी परेशानी होती होगी आपको भी? घणी है परेशानी है, सब परेशानी पड़ी है। खाना पीना आप ही बनाते हो? सबका खाना देते हो? डर नहीं लगता आपको? डर भी लगता होगा। डर लग गई है, डर लग गए तो लग गए, अब इलाज के खाना आप ही देते हो? कौन बच्चा देते हैं? आप देते हो? टब्बरी दे दे, मैं दे दूं, यही दे दे समझाई दिया खाना तो ससुरन चला तो ससुर तो गाली जने डोली जने आऊं तो दरी जगह मैं यही दिया टब्बर दे दे, मैं दे दी बना के मन नहीं देना पड़े हाथ दिन दे दोनों टाइम। कोई सरकारी मदद होगी आपकी? की को इनको सरकारी भी इनको दो रही। कितना देवर है आपका बीमारी से? 2 देवर बीमार है, एक देवर खत्म हो गयो। अच्छा, 3 अब के सरकारों कैसा हो आप? सरकार वांगी मदद ही चाहा, कभी यार ले जावे तो कोई दवाई पानी दिरावे, कन्ने रहना को कहे तो कन्ने रहना मार तो कोई है कोनी आदमी है जो गरियांगी करे के बीमारी करे के कन्ने रहे कुण के कर ले एक आदमी। तो तुलसीराम से फिर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपने अभी ओम प्रकाश जी को देखा जो कि 14 सालों से यहीं पर इसी कमरे में बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन इनका एक छोटा भाई और है हरिराम, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। वो उनकी स्थिति इनसे भी खराब है हरिराम की, और उनके पास तो जाने में भी गांव के लोग बोलते हैं डर लगता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और यहाँ पर बदबू इतनी गंदी आ रही है, यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इनका सोच वगैरह यहाँ पे होता है। मैं अपना मुंह भी ढक लेता हूँ। वो देखो हरिराम देख पा रहे होंगे, आपको हरिराम दिख रहे होंगे। ये हरिराम के पास जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ग्रामीण बोलते हैं कि हमला भी कभी भी कर सकते हैं। और ये हरिराम जी इलाज करा देंगे सारो। देख देखिए राम देख पा रहे, देखिए इस जो जो देख
देखिए देख पा रहे होंगे राम जी को आप, और तो ये छोटी सी झोपड़ी में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे खड़ा रहना भी मेरा बहुत मुश्किल है क्योंकि सोच वगैरह यहीं पे ये करते हैं और काफ़ी गंदी बदबू एक आप देख पा रहे हैं कि झोपड़ा ये देख पा रहे हो कि यहाँ ये रह रहे हैं और काफ़ी गरीबी के अंदर ये परिवार है वो जी रहा है और ना ही इसी प्रकार से ये अब मारे मारे के भाई क्यों दादी भाई बोला सारा बोला है सारा बोला ना क्या करे भाई क्यों दादी इसी प्रकार से आवाज सुन पा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से इस झोंपड़े में ये रह रहे हैं और काफ़ी गंदी स्थिति है यहाँ पर है और ये एक छोटा सा ये बाथरूम नुमा इन्होंने कुछ बना रखा है और देख पाएंगे कि काफ़ी दयनीय स्थिति इस परिवार की है और निश्चित रूप से सरकारी मदद की इस परिवार को बेहद आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार से हालांकि कहने को बहुत सारे मानवाधिकार संगठन चलते हैं, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं गरीबों की और बहुत सारे मानव कल्याण के विभाग हैं, लेकिन वो सब कहने को है, कागज़ों में है, लेकिन जब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की आवश्यकता है तो शायद नहीं हो पाती है। ओम प्रकाश जैसे लोगों की, हरिराम जैसे लोगों की। ओम प्रकाश जी, तुलसीराम जी, अब क्या आप यहाँ इलाज कराओ या कराओ कौन कराओ फिर खानो पीनो के कुछ रवांगो खाना पीना साहब कह रहे हैं बारखन है जिसी में अब रोटी आना है जिसी रोटी देने लाग रही हूँ और बहुत मौसी पदुषु साहब रोटी में लाग रही है वो एक दिन के व्यवस्था करो मदद में आई मांगो कि आने दवाई पानी को इलाज कराओ सरकार जो खटी है तो आगे लिए जयपुर ले जाओ और आंगो इलाज कराओ। अच्छा, घर में आपके बिजली वगैरह तो है, लाइट वगैरह की कोई बिजली कोई पानी कनेक्शन की कनेक्शन कोनी और घर जो साफ थान दिखने लग रहे के ए आदमी है जो मैं आज को इतनी गर्मी में रहने लग रहे परेशान किया हमने सरकारी जो कोई सुने तुम्हारी जो खटी है जा तो सरकार सुन ले सी नहीं हमारे तो श्री राम है साहब और क्या इलाज है। देखिए अंतिम सहारा इनको राम का ही है क्योंकि सरकार है वो इनकी सुध नहीं ले रही है। इन्हें यकीन है कि अब शायद हमारी खबर चलने के बाद शायद सरकार इनकी सुध ले ले, शायद सरकार जग जाए, जो नींद में सो रही है सरकार यहाँ पहुँचे और इनको शायद मदद कर दे और हमें भी पूरी उम्मीद है कि प्रशासन है वो इनकी सुध लेगा और निश्चित रूप से एक बार फिर से तुलसीराम के परिवार में खुशियाँ लौटेगी। बेटा क्या नाम आपका? माया। माया, आप पढ़ते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में? चाचा वगैरह खाना वाना देने जाते हो आप? नहीं जाते, डर लगता है? अच्छा, देखिए बच्चे हैं ये परिवार के, एकमात्र तुलसीराम ही है जो इस पूरे परिवार का लालन पालन पोषण कर रहा है मेहनत मजदूरी करके। और स्थिति देखी घर की, आपने घर देखा पूरा किस प्रकार से किस घर में किस स्थिति में ये रह रहे हैं। निश्चित रूप से सरकारी मदद की इन्हें आवश्यकता है और सरकारी यदि मदद मिलती है तो जो व्यक्ति हैं तुलसीराम और ओम प्रकाश जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तो इनकी बेड़ियां भी शायद खुल सकती है। यदि इनका इलाज हो तो इनका इलाज होने के बाद ये संभवतः स्वस्थ होकर घर भी लौट सकते हैं और उनके परिवार में खुशियाँ लौट सकती है। हम ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से भी आपको मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्या बोल रहे हैं।